विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बताएंगे कि एक द्विघात समीकरण का मूल यानी हल कैसे निकालेंगे, यानी रूट कैसे निकालेंगे। कौन सा विधि से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघाती सूत्र से हम रूट कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम द्विघात समीकरण का उदाहरण लिए हैं और उसको हल करके दिखाएंगे कि रूट कैसे निकलेगा। तो द्विघात समीकरण का उदाहरण जो हम लिए हैं वो दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला जो लिए वो 6x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0, और दूसरा जो लिए हैं वो डायरेक्टली द्विघात समीकरण नहीं है, इसको हल करके पहले द्विघात समीकरण में चेंज करेंगे और उसके बाद इसका रूट निकालेंगे, हल निकालेंगे। कौन सा विधि से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब द्विघाती सूत्र से। पिछला वीडियो में हमने द्विघाती सूत्र के बारे में बताया था, उसको प्रूव करके भी दिखाया था कि द्विघाती सूत्र क्या होता है, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। हम बताए थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है उसका रूट निकालने का। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, x बराबर माइनस बी रूट x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है एक द्विघात समीकरण का हल निकालने का। तो इसी फॉर्मूला से हम जो उदाहरण लिए हैं इसका हल करके दिखाएंगे, यानी इसको कहेंगे द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण का मूल निकालना। तो इसके लिए द्विघात समीकरण जो दिया हो रहे यहाँ जो है दिया हुआ, वो द्विघात समीकरण का a b c का मान पहले लिखेंगे, उसके बाद इसका विवेचक निकालेंगे, क्योंकि विवेचक निकालना आवश्यक है, क्योंकि यही बताता है कि समीकरण का हल किस प्रकार का होगा। अगर d का मान 0 या 0 से बड़ा आ जाएगा तो 0 कहीं आएगा तो मूल वास्तविक होगा, बड़ा आएगा तो वास्तविक होगा मूल, लेकिन जब 0 से कम आ जाएगा तो मूल काल्पनिक होगा। इसलिए d का मान निकालना आवश्यक है। तो इसके लिए पहले a b c का मान कितना है वो लिख लेते हैं, उसके बाद इसका विवेचक निकालेंगे, और विवेचक मालूम करने के बाद हम रूट निकालेंगे यानी हल निकालेंगे इसका फॉर्मूला से द्विघाती सूत्र से। तो इसका a का जो मान होगा, पहला जो हम क्वेश्चन लिए 6x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0, इसमें a का जो मान होगा वो 6 होगा, b का जो मान होगा वो 1 होगा, और c का जो मान होगा वो माइनस 2 होगा। तो इस तरह से d का जब मान निकालेंगे तो b² माइनस 4ac, इसका फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनांट का। तो b बराबर b जो है वो 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 4ac, a का मान 6 है और c का मान माइनस 2 है। तो आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस 6 चौक 24, 24 गुना 48 हो जाएगा, 48 में 1 जोड़ेंगे 49 होगा। इस तरह से d का मान 49 आया। तो हम लिखेंगे d का मान जो 49 आया, तो d का मान इसका मतलब कि 0 से ग्रेटर आया, और जब d का मान 0 से बड़ा आता है तो उसका जो मूल होता है, जो रूट होता है वो वास्तविक होता है, और दोनों मूल असमान होता है। तो इसका मतलब है कि मूल तो वास्तविक होगा, लेकिन दोनों मूल अल्फा का मान अलग आएगा और बीटा का मान अलग आएगा। तो d बराबर जब 49 आया तो हम लिखेंगे d ग्रेटर 0, यानी d का मान 0 से बड़ा आया, इसलिए जो रूट होगा, जो मूल होगा द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक, रियल होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। तो इस तरह से रूट के बारे में तो पता चल गया, लेकिन रूट निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जब रूट जब निकालेंगे यानी मूल जब निकालेंगे तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है एक द्विघात समीकरण का रूट निकालने का। तो अब हम इस फॉर्मूला में जितना भी वैल्यू है सब बैठाते हैं। x बराबर माइनस बी फॉर्मूला में, और b का मान 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट d, तो d का जो मान है वो 49 है, 49 बैठाएंगे, बाई 2a, तो 2 इंटू a का जो मान है 6 है तो 6 बैठाएंगे, a का मान कितना है 6 है। आगे स्टेप में x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 49 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा 7 होगा। तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7,
क्योंकि 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, बाई 6 दुना कितना 12। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x बराबर -1 प्लस माइनस, यानी एक बार प्लस में लेके चलेंगे एक बार माइनस में लेके चलेंगे, तो 1 प्लस 7 बाई कितना 12, पहला रूट निकालने के लिए। और दूसरा जब रूट निकालेंगे x बराबर क्या लिखेंगे, -1 -7 बाई कितना 12। आगे स्टेप में इसको जब हल करेंगे तो x का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस में 1 माइनस में तो 6/12 होगा। और यहां से x का जब मान निकालेंगे तो दोनों माइनस में तो -8 बाई क्या होगा 12 होगा। इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 4 से कटेगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। इसका मतलब है कि जो x का जो मान होगा यानी द्विघात समीकरण का जो पहला हल होगा, पहला जो मूल होगा वो कितना होगा, 1 बाई कितना होगा 2 होगा, क्योंकि ऊपर 1 है, 6 से 2 बार में डिवाइड किए थे, यानी 6 से काटे तो 2 बार में कटा था, x बराबर 1/2। और यहां से x का जब मान निकालेंगे तो -2 बाई कितना 3 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर द्विघात समीकरण का जो पहला जो मूल होता है उसको हम अल्फा समझते हैं, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और बीटा बराबर क्या होगा -2/3। तीसरा से अल्फा और बीटा मिल गया। द्विघात समीकरण कौन सा द्विघात समीकरण का, 6x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का। कौन सा विधि से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब द्विघाती सूत्र से। तो समझ में आ गया होगा कि द्विघाती सूत्र से कैसे हम एक द्विघात समीकरण का रूट यानी मूल निकालेंगे। फिर एक बार देखिए, द्विघात समीकरण जो दिया रहेगा उसे a का मान, b का मान, c का मान लिखना है। उसके बाद उसका विवेचक निकालना है। तो विवेचक का फॉर्मूला b² - 4ac होता है। उसमें मान बैठा के उसका d निकाल लेना है। d निकालने के बाद जब d का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूल बताए थे वास्तविक, और दोनों मूल असमान होता है, इसलिए हम लिखे हैं जब d का मान 49 आया, मतलब 0 से बड़ा आया, तो हम लिखे द्विघात समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक होगा और असमान होगा। और जब मूल वास्तविक हो गया तो मूल निकालने के लिए हम द्विघाती क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है, द्विघात समीकरण का जो द्विघाती सूत्र जो होता है उसका अप्लाई किए, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। अब इसमें मान बैठाएं तो b का मान कितना था 1 था, तो b की जगह पर 1 बैठाएं, तो 1 बैठाएं, फॉर्मूला में यहाँ माइनस था तो -1 हो गया, प्लस माइनस √d, और d का मान 49 मालूम किए थे तो 49 बैठाएं, बाई 2a, तो 2 तो फॉर्मूला में a का मान 6 था, 6 बैठाएं। अब इसको हल किए, 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 होता है, तो 7 बैठाएं। अच्छा, उसके बाद आगे 6 गुना ये 12 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, एक बार हम प्लस के साथ चले यहाँ और एक बार माइनस के साथ, तो x बराबर क्या लिखे, -1 प्लस 7 और -1 दूसरा हल के लिए -1 -7/12। तो हल किए तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 7 प्लस में 1 माइनस में तो घट के 6 बचा, बाई 12 2 बार में कट गया, तो पहला जो रूट निकलेगा 1/2, और यहाँ दोनों माइनस में था तो -8/12 हुआ, ये 2 बार में कटा 4 से, 3 बार में, यानी दूसरा जो रूट हुआ वो -2/3। इस तरह से अल्फा और बीटा यानी दोनों रूट जो है द्विघात समीकरण का मिल गया। अब दूसरा जो उदाहरण हम लिए हैं, दूसरा जो समीकरण का उदाहरण लिए हैं वो बताए थे कि डायरेक्टली ये द्विघात समीकरण नहीं है, पहले इसको द्विघात समीकरण में चेंज करेंगे, उसके बाद इसका रूट निकालेंगे। तो क्या लिए हैं इसमें क्वेश्चन में, x + 1/x बराबर कितना 3 है। इसमें से लिखा बताएं यहाँ पर कि x ≠ 0, मतलब ये जो द्विघात समीकरण हमने लिया है, अभी तो द्विघात है नहीं पूरा, इसको चेंज करेंगे द्विघात में, तो x ≠ 0 का मतलब है कि यहाँ पर x के जगह पर 0 मान नहीं होगा। अगर यदि x का मान 0 रहेगा तो कोई भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए 0 x का मान जो है x ≠ 0, इसका मतलब यही होता है। अब इसको हम क्या करेंगे कि हल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएंगे, और फिर यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम इसका रूट निकालेंगे यानी हल निकालेंगे। तो इसको हल करने के लिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 हम दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x/1 + 1/x बराबर क्या 3, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा x होगा,
यानी द्विघात समीकरण में इसको चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना 3, भिन्न का जोड़ के अब यहाँ क्रॉस जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना 3x। अब 3x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण बन गया। अब जब द्विघात समीकरण बन गया तो फिर वही काम करेंगे जो उसमें किए थे। इसमें a का मान कितना हो जाएगा, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। b का मान कितना होगा -3 होगा, क्योंकि x का गुणांक -3 है। और c जो कांस्टेंट वैल्यू होगा वो कितना है 1 है, तो c बराबर 1। और जब a b c मिल गया तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। d बराबर क्या बताए थे, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b स्क्वायर, तो b का मान -3 है, -3 का स्क्वायर करेंगे -4ac, तो a का मान 1 है और c का मान भी 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, -3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9 प्लस में होगा, और माइनस इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 4, तो d का जो मान है वो कितना आ गया 5 आ गया। तो d का मान 0 से ग्रेटर आया, d का मान जब 5 आया तो इसका मतलब है कि 0 से बड़ा आया, और जब d का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल तो वास्तविक होता है, साथ ही साथ दोनों मूल असमान होता है। तो वही हम लिखेंगे कि d ग्रेटर 0, d का मान 0 से बड़ा आया, इसलिए मूल क्या होगा, द्विघात समीकरण का जो मूल होगा, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक यानी रियल होगा, और दोनों मूल वास्तविक और असमान होगा, दोनों मूल अलग अलग आएगा, असमान होगा। तो इस तरह से द्विघात समीकरण का मूल किस प्रकार का होगा, ये विवेचक से मिल गया। अब विवेचक निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि समीकरण का मूल निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या बताए थे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो इस तरह से जब हम x का जब मान निकालेंगे यानी हल निकालेंगे तो -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है, द्विघाती सूत्र होता है समीकरण को हल करने का। तो x बराबर -b, तो b का जो मान है वो क्या है, b का मान -3 है, तो यहाँ पर -3 बैठाएंगे, होल देना होगा जो कि डबल चिन्ह है, प्लस माइनस रूट d का मान कितना आया है 5 आया है, तो 5 बैठाएंगे, बाई 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो 1 बैठाएंगे। तो आगे स्टेप में x बराबर माइनस माइनस प्लस 3 होगा, फिर प्लस माइनस रूट 5 बाई यहाँ इंटू करेंगे 2 हो जाएगा। तो पहला जो हल होगा वो प्लस में लेके चलेंगे और दूसरा जो हल होगा वो माइनस में लेके चलेंगे। तो पहला हल जो x बराबर लिखेंगे 3 प्लस रूट 5 बटा 2, और दूसरा जो हल लिखेंगे वो 3 माइनस रूट 5 बटा कितना 2। तो इस तरह से द्विघात समीकरण का जो मूल है वो मिल गया, लेकिन एक मूल को हम अल्फा समझते हैं। तो पहला मूल अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 बटा 2, और दूसरा जो मूल होगा वो 3 माइनस रूट 5 बटा कितना 2। तो इस तरह से एक द्विघात समीकरण का हम कैसे निकालेंगे द्विघाती सूत्र से उसका हल, ये समझ में आ गया होगा। हमने 2 उदाहरण लेकर के समझाया। अब इसी तरह का समीकरण का एग्जाम्पल लेना है और क्वेश्चन को बनाना है, कौन सा विधि से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघाती सूत्र से समीकरण को हल करके देखना है, यानी बनाना है, एकदम आराम से क्वेश्चन बन जाएगा।